नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। सत्यनारायण कथा सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इससे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होते। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उनके जीवन में खुशी और शांति लाते हैं। श्री सत्यनारायण का पाठ केले के पेड़ के नीचे या फिर घर के ब्रह्म स्थान पर करना उत्तम माना गया है। सत्यनारायण कथा के भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान के पहले अध्याय की कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ के सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री शीतजु से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी प्राणियों के हित में बहुत अच्छी बात पूछी, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप इसे भी सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनि में जन्मे सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए विष्णु भगवान के पास गए। वहाँ नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को हरने वाले आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, सो आप निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो यह बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला होता है। आज प्रेम बस होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ के सुख को भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के ऐसे वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है प्रभु, और उसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने पहले किया था? इस व्रत को करने से क्या मिलता है और इसे कैसे करना चाहिए? आप सब कुछ मुझे विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर प्रिय श्री हरि बोले, दुख व शोक से दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने से तथा यथा शक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाएं, आरती गाय, ब्राह्मणों सहित बंधुओं के साथ भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इतना कहकर श्री हरि वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब श्री हरि दूसरे अध्याय में बताते हैं। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे साधु, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह बतलाओ, मैंने तुमसे सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को आप दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मणदेव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले होते हैं। हे प्रिय, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है।
व्रत के विधान को भी ब्राह्मण ने यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्रह्म रूपी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उन्हें दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे प्रिय, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसी समय उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वो सब आपसे लोगों से कह दिया। आगे अब क्या कहूँ? हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत की हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग भी सुने। इस एक बार द्विश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधु तथा परिजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर आ गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसे करने से क्या प्राप्त होता है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला होता है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। श्री सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर को गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उसी दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय से वह पके हुए केले, फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक को अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में सत्यपुत्र अर्थात वैकुंठ लोक को चला गया। तो प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, आगे की कथा मैं कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत कर देकर वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, सो आप कृपा कर मुझे बताएं। राजा बोला, मैं अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर को गया। साधु ने अपने पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने इस तरह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कह दिया। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता भी अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आप सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को अवश्य करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है और उस कन्या को योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर रहे सुयोग वर्ण पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित होकर श्राप दिया।
अपने कार्य में कुशल साधु बनिए जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होता रत्नापुर नगर में गया, जहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पकड़ा तो वह सोचा कि ससुर और जमाई दोनों ने ही चोरी की है और उन्हें बांध कर राजा के सामने ले गए और कहा कि इन दोनों ने ही चोरी किया, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा तो उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा तो कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। कन्या के वचन सुशीला लीलावती भगवान के पूजन के लिए तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया उसे वापस कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे धन को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह बात कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुना, फिर बोले, उन दोनों कैदियों को मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महान अनुभव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कर राजा उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उसे दुगना धन वापस करके दोनों वैश्यों को अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं चौथे अध्याय की कथा। इस तरह श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण की उनकी सत्यता की परीक्षा के विषय की जिज्ञासा हुई। साधु का वेश धारण करके उसके बनिए के पास पहुंच गए और पूछने लगे, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में दोनों चूर महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडी, तू क्यों पूछ रहा है? क्या तुझे कुछ द्रव लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हुए हैं। ऐसी निकुष्ट वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी के रूप धारण किए भगवान कुछ ही दूर में जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में के ऊपर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वनिक पुत्र चिंतित हो गया। उसके बाद दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दिया है। इस स्थिति में वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अंत उन्हीं के शरण में हम चलते हैं, वही हमारी मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास की और दंडी को देखकर उन्हें भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक से कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कहा है असत्य भाषण के रूप में अपराध किए, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक में व्याकुल होने लगा। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर, हे मूर्ख, रोहो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख को प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगे। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्म आदि देवता भी आपके गुणों और स्वरूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर भी मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका भी स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और धन ध्यान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ वह भगवान की विधिवत पूजा श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव में प्रयत्न पूर्वक संभल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया।
साधु बनिया अपने दामाद से कहा, देखो मेरी पत्नी रत्नपुरी नकली दिखाई दे रही है। इसके बाद अपने धन से रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात के सेठ जी और दामाद तथा बंधुओं के साथ बहुत सारा धन लेकर नगर को आ रहे हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विहल हो गई और साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त कर प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति के दर्शन करने चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौकों को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करने लगी और पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखित देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचने लगा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए। तदुपरांत वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में रखकर रोने लगी। कलावती कन्या अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने लगी। उसके मन में निश्चय किया, कन्या इस प्रकार आचरण को देख भार्या सहित यह धर्मयुक्त साधु बनिया अत्यंत शोक से संतप्त हो गया और सोचने लगा, यह तो श्री सत्यनारायण के अपहरण भगवान ने ही किया, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम करने लगा। साधु को इस तरह से विलाप करते देख श्री हरि प्रसन्न हो गए और साधु के वेश में वहां आकर बोले, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर पति को देखने चली आई। निश्चय इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर पुनः आए तो हे बनिए, तुम्हारी पुत्री का पति प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी वाणी को सुनकर शीघ्र ही घर गई और प्रसाद ग्रहण कर पुनः आकर सज्जनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पिता से कही, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वनिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधुओं के साथ अपने घर को गया। तदुपरांत पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते इस लोक को सुख भोगकर अंत में वह बैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं 5वें अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने के तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग कर दुख को प्राप्त किया। एक के बाद एक वन जाकर वह वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधुओं के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर अहंकार बस न तो वहाँ गया और न ही भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा के मन में यह निश्चय किया कि अवश्य भगवान श्री सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करवा राजा गोपगणों के समीप गया और गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक को सभी सुखों को भोगकर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है वह पुण्यमयी तथा फल प्रदायी दिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान की आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। इस लोक में सभी इस फलों का भोग प्राप्त करने अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण व्रत को कहा है, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश्वर, कुछ सत्यदेव तथा
दूसरे लोग श्री सत्यनारायण के नाम से कहते हैं। अनेक रूपों धारण कर भगवान श्री सत्यनारायण सभी मनोरथ को सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु इस सत्यव्रत के रूप में धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत को कहता, पढ़ता और सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मुनिवर, पूरे काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, उसके अगले जन्म में वृत्तांत में कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रयाग संपन्न सतानंद नामक ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुए और अगले जन्म में उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष की प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथी की पूजा कर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति की। इसी प्रकार धार्मिक व सत्यवती साधु पिछले जन्म में सत्यवत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्ध्वज नामक राजा हुए और उनके आर्य से चिकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भावबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल के निवासी करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों से संहार कर उन्होंने भी भगवान का साक्षात धाम लोक प्राप्त किया। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।